स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसमें हम बात कर रहे हैं डिजीज़ के बारे में। और डिजीज़ में आज जो है हमें बात करनी है डायबिटीज़ के बारे में। पिछली क्लास में हमने थोड़ी सी बात कर ली थी डायबिटीज़ के बारे में। अब आज जो है हमें जानना है थोड़ी सी और बातें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। तो डायबिटीज़ के जो स्टेप्स हैं वो आपके नेट में पूछे जाते हैं। नेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेट में स्टेप पूछे जाते हैं। तो पहला लिखा है हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, और ग्लाइसीमिया यानी ग्लूकोज। ग्लूकोज आप इसे रिलेट करके चलिए, ग्लूकोज जो है वो ग्लाइसीमिया ही कहलाता है। तो ग्लूकोज जो है ग्लाइसीमिया है, और हाइपर यानी ब्लड में ग्लूकोज का ज्यादा होना। सबसे पहले जांच ही इस चीज की होती है, ब्लड की जांच होती है। अगर जिसमें ब्लड के अंदर शुगर का लेवल ज़्यादा आता है तो ऐसे में जो है डायबिटीज़ कह दिया जाता है कि ये डायबिटिक पेशेंट है। तो ये सबसे पहले तो हमें याद रहेगा ही कि ब्लड में ग्लूकोज का होना ही, सबसे ज़्यादा होना ही शुगर कहलाता है। दूसरा ग्लाइकोसूरिया, यूरिया से जोड़ के मैंने तो इसी तरह से याद किया था। इसको हमें सूर्या जो है इसको यूरिन से याद करके और याद रखना है। देखिए पहले हमारे ब्लड में क्या हुआ, ग्लूकोज का बढ़ा, ग्लूकोज का जो स्तर है वो बढ़ा। उसके बाद में जब ये बढ़ा तो फिर हमारा जो मूत्र है उसके द्वारा क्या है, ग्लूकोज निकलेगा। आप सभी को पता है कि कुछ भी हम खाते हैं तो वो निकलता है शरीर से बाहर। तो ये याद हो जाएगा, ग्लूकोज पहले बढ़ेगा फिर हमारे मूत्र से निकलेगा यानी ग्लाइकोसूरिया। पहले बढ़ेगा यानी हाइपरग्लाइसीमिया, फिर ग्लाइकोसूरिया, और उसके बाद में आपका आएगा पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया यानी मूत्र का बार बार विसर्जन। पॉली का मतलब ज्यादा होता है, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा होता है पॉली का मतलब। और मोनो, मोनो का मतलब होता है एक। ये याद रखिए आप। कुछ कुछ टर्म्स अगर हम याद रख के चलते तो हमारे लिए क्वेश्चंस जो है वो इजी हो जाता है सॉल्व करना। तो पॉलीयूरिया हमने मूत्र विसर्जन याद कर लिया। इसके बाद में है जीरोस्टोमा। जीरोस्टोमा में मुख का सूखना, ये आएगा मुख का सूखना। इसके बाद में आएगा आपका पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया जो है इसके अंदर बार बार प्यास लगेगी। पॉलीडिप्सिया आपको याद ही है, पिछली क्लास में हमने बताया था। और मुख क्यों सूखता है, क्योंकि हमारे शरीर में ग्लूकोज जब बढ़ जाता है तो हमारा शरीर पानी की मांग करता है, ताकि वो जो ज्यादा वाला ग्लूकोज है वो पानी में घुलकर हमारे शरीर से यूरिन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाए। पॉलीडिप्सिया यानी बार बार प्यास लगना। पॉलीयूरिया यानी बार बार मूत्र का विसर्जन। पॉली का मतलब एक से ज्यादा और यूरिया का मतलब यूरिन, तो बार बार यूरिन का जो है हमें लगेगा। इसके बाद में फटीग यानी थकान। थकान, लूज ऑफ वेट, वेट जो है कम हो जाता है। और एसिडिसिस, इसमें क्या होता है, शरीर में एसिड ज्यादा हो जाता है। कीटोनीमिया जो है इसमें रक्त के अंदर कीटोन का बढ़ना, रक्त में क्या होगा, कीटोन बढ़ जाएगा। इसके बाद में कीटोन यूरिया, मूत्र से कीटोन बाहर निकलना। और फिर आएगा आपका डायबिटिक कोमा। डायबिटिक कोमा या कीटोन, इसमें एसिडोसिस या यूरिन में वसा का जमाव। इसमें क्या होगा, डायबिटिक कोमा में एसिडोसिस। एसिडोसिस यानी जो यूरिन है उसमें वसा का जमाव जो है वो आपको एसिडोसिस कहलाता है। अब बात कर लेते हैं कीटोन होता क्या। आपने एक दो बार पढ़ देखा अभी कि कीटोन का कई जगह जिक्र हुआ है, तो होता क्या है ये भी देख लेते हैं। तो कीटोन क्या होता है, कीटोन जो है ग्लूकोज की उपस्थिति में ये कीटोन बनता है। जब ज्यादा ग्लूकोज हो जाए, नॉर्मल हमारे शरीर में अगर ग्लूकोज के लेवल जैसे चल रहा है वैसे है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कीटोन जो है वो एक्सट्रीम पे बढ़ गया हमारे शरीर में, ग्लूकोज एक्सट्रीम पे बढ़ गया, तो ऐसे में जो है ये कीटोन बनना शुरू हो जाता है। और ये क्या होते हैं, कार्बनिक सब्सटेंस होते हैं। ये कार्बनिक सब्सटेंस होते हैं कीटोन। और ये क्या है, डायबिटिक कोमा में ये जो है बढ़ जाते हैं। इसमें डायबिटिक कोमा में बहुत ज्यादा शुगर का लेवल बढ़ जाता है। ऐसे में कीटोन एसिडोसिस जो है, एसिडोसिस का मतलब वो फैट के कण होते हैं एक तरह के। इसमें होता है क्या, बेसिकली आप इसे समझ लीजिए कि कीटोन जो है एक तरह से फैट के कण है, फैट के समान होता है, फैट ही होता है, आप ये समझ लीजिए। ये एसिडोसिस यानी यही है कि कीटोन जब ग्लूकोज ज़्यादा हो रहा है तो कीटोन बढ़ जाएगा यानी वसा बढ़ जाएगी। और ये वसा ही हमारे शरीर में जलकर ऊर्जा देने का काम करती है। वैसे नॉर्मली जो है ग्लूकोज जलकर हमारे ये
कार्बोज जलकर हमारे शरीर में ऊर्जा देने का काम करता है ग्लूकोज के रूप में। लेकिन अगर हमारे शरीर में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये ऊर्जा जो है यानी फैट जो है वो जलेगा और ऊर्जा देने का काम करता है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो कि डायबिटिक के कारण हो जाते हैं, जैसे कि आप इसे नॉर्मली है, ये एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे, तो ये क्या क्या चीजें हो सकती हैं। डायबिटीज के जो आपको सिम्टम्स दिखाई देंगे या सिम्टम्स, डायबिटीज के सिम्टम्स क्या क्या, कमजोरी आ जाएगी शरीर में, जो सभी जगह क्या है धुंधला धुंधला दिखने लगेगा एकदम से, और व्यक्ति जो है वो कमजोर होगा, थकान होगी उसमें, और रहता है तो ब्लर विजन होता है, समय जो है घाव बनने में समय ज़्यादा लगता है, ब्लर विजन हो जाता है, घाव बनने में समय भी ज़्यादा लगता है, और जो मस्तिष्क की जो काम करने की क्षमता है वो भी कम हो जाती है, आंखें भी कमजोर हो जाती है, शरीर एक तरह से पूरा खोखला हो जाता है डायबिटीज के कारण। जैसे कि पहला टेस्ट है जीटीटी, दूसरा आपका है जीटीआई, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ये होता है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसमें होता है ओजी, इसमें होता है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। दो तरह के जो है आपके टेस्ट होते हैं इसमें पहला तो है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, यानी इसमें खाना खाने के 2 घंटे बाद जो है टेस्ट किया जाता है ब्लड का। अगर ब्लड में शुगर का लेवल ज़्यादा आ जाता है तो ऐसे में माना जाता है कि व्यक्ति डायबिटीज का पेशेंट है। इसके बाद में ओजीटीआई है, यानी ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसमें ओजीटी देखिए, ओरल से आपको समझ में आ जाएगा, ओरल में यानी पीने के लिए जो है ग्लूकोज दिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, पीने के लिए ग्लूकोज दिया जाता है व्यक्ति को, जो पेशेंट है उनको जो है पीने के लिए दिया जाता है, और उसके बाद में कुछ समय बाद यानी 2 घंटे बाद जब डाइजेशन हो जाता है तो देखा जाता है कि जो लेवल है ब्लड का वो कितना रहा है। तो अब जो है हम कैसे पता करेंगे कि ये डायबिटीज है या नहीं है। तो ये इसमें जो है पहला है नो डायबिटीज, इसमें शुगर कितनी होगी ब्लड के अंदर, तो ये जो है 5.7 से लेके 5.7% से लेके 6% तक होती है नो डायबिटीज में। प्री डायबिटीज में क्या होता है 5.7 से लेकर 6.4% होती है। और थर्ड आपका है डायबिटीज में क्या होता है 6.5 से लेकर हायर होगी। ये जो है डायबिटीज का एक लेवल है, यानी आपका इसमें क्या होता है, ये 3 मंथ का एक वो होता है, 3 मंथ के लिए ये जो है किया जाता है टेस्ट। और इस टेस्ट में अगर पहले वाला आता है 5.7 से लेकर 6 तक तो व्यक्ति डायबिटीज पेशेंट नहीं है। अगर प्री में यानी 5.7 से लेके आपके 6.4 तक आता है तो व्यक्ति प्री डायबिटीज है, यानी शुरुआत है, बॉर्डर लाइन पर है। और डायबिटीज होगा यानी 6.5 से लेके हायर होगा, उससे ज़्यादा होगा, तो ऐसे में जो है वो व्यक्ति डायबिटीज पेशेंट होता है। और ये जो आपका ये 3 स्टेप्स हमने बताए हैं, ये एक टेस्ट होता है HbC टेस्ट होता है। इसमें ये लेवल है, नो डायबिटीज के लिए 5.7% है से लेके 6 है, और प्री में 5.7 से लेके 6 है,
और डायबिटीज़ के अंदर 6.5 से लेके आपका हायर तक। तो ये हमने जो है डायबिटीज़ से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें जो है जान ली हैं। डायबिटीज़ में आपको जो ऐसी चीज़ें नहीं लेनी है जो कि जीआई जिनका ज़्यादा होता है, यानी जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, जिन खाद्य पदार्थों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है उन्हें हम डायबिटीज़ में नहीं देते हैं। तो ये जीआई जो है इसका भी हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। और आज जो है किसी कारण से जो रिवीजन का काम है वो नहीं हो पाएगा। मैं क्लास ब्रेक नहीं करना चाहती थी बीच में आपकी। आप सभी जानते हैं अभी जो है सीज़न, शादियों का सीज़न चल रहा है और ऐसे में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। साथ ही एग्ज़ाम और ये सब चीज़ें चल रही है, लगातार एक साथ ही चल रही है, तो उस वजह से। लेकिन मैंने सोचा क्लास बीच में डिस्टर्ब नहीं की जाए। क्लास जरूर रिकॉर्ड कर दी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी क्लास है। आपको नेट के स्टेप्स मिल गए इसमें, और साथ ही आपको कीटोन क्या है और ये सारा जो हम HbA1c जो 3 महीने में ये टेस्ट होता है इसके बारे में हमने देख लिया कि कैसे कैसे ये लेवल होते हैं इसके। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। और क्लास को एंड करने से पहले अगर आप अपने चैनल होम साइंस विद पूजा से नहीं जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके, ताकि और भी जितनी भी अच्छी क्लासें आपको मिल जाए। और अपने जितने भी आप जानने वाले हैं आपके, उनको ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये डेली लाइफ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, साथ ही आपके होम साइंस के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।